वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉम्प्रीहेंशन के अपडेटेड ट्रिक्स जो हैं, जैसे कि आजकल जो कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं उसमें किस तरह की ट्रिक्स को फॉलो करके आप उस डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉम्प्रीहेंशन को भी आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना मिस हो। ओके। सो नेक्स्ट आपका है जनरली स्टूडेंट्स क्या फॉलो करते हैं, किस तरह से वो जो है अपना कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, वो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज बताए हैं। पहला तो ये होता है कि रीड करते हैं पूरा पैसेज, और उसके बाद जो है रीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसके बाद प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उनका उत्तर देते हैं। तो एक तो ये होता है कि पैसेज को पूरा पढ़ने में जो है समय आपका लगता है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वहाँ पर समय जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन को आपको ऐसा करना है कि आपका जो है वो समय वहाँ पर बचे, ताकि आप और क्वेश्चन में भी समय लगा सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं वहाँ पर, जैसे डीआई हो गया, मैथमेटिकल सेक्शन हो गया। सो इन सब में बहुत सारा आपका टाइम लगता है, और आपका सारा जो पेपर 1 और पेपर 2 एक ही में आता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो आपको उस तरह से पूरा मैनेज करना होगा। सो उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह से आपको करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जैक्टली जैसा आंसर है एक्यूरेट हो, और आप सही ट्रिक लगा के जो सही स्टेप्स जो है फॉलो करके उसको बेहतर तरीके से कर सके। तो पहला तो आप इस तरह से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इजी जो होते हैं पैसेज, तो उनको किस तरह से लगाते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक कीवर्ड उठाते हैं वहाँ से, क्वेश्चन से, कि जिसके बारे में पूछा गया है, और उसको लेकर पैसेज में उसको फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, और वो उनको आंसर वहाँ मिल जाता है। तो वो ईजी मेथड होता है। तो क्या है कि पहले एक लंबा जो मेथड हो गया, जो कि सारा पैसेज पढ़ने वाला हो गया, फिर उसको थोड़ा सा ट्रिक में कन्वर्ट किया गया कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वहाँ से कीवर्ड उठाते हैं, और उसके बाद जो है उस कीवर्ड के माध्यम से, उसकी हेल्प से हम पैसेज में उस कीवर्ड को ढूंढ के आंसर निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया कि जब आपका ईजी तरीके से दिया होता है, ईजी पैसेज होता है, तब हम इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें। तो इस तरह की ट्रिक, ये तो आपका लेंथी ट्रिक हो गया कि आपने पैसेज को पढ़ा। अब देखिए क्या होता है आगे, कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ईजी आता है, जिसमें कि आपका ये वाला जो है ट्रिक फॉलो होता है। सेकेंड वाला, ये वाला, कि पहले क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद कीवर्ड को आपने जो है वहाँ से ऑब्ज़र्व किया, उसको पिक किया, एंड उसको पैसेज में जाकर उसको फाइंड आउट किया आंसर को। और दूसरा होता है कि जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत डाउटफुल सा होता है पैसेज कोई, कि आप जितना भी पढ़ते हैं उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोला गया है, कहाँ से किसका कनेक्शन है। तो उस तरह से आपको उस सिचुएशन में क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक्स क्या है कि जब आप जो है ये मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है कि ट्रिक्स और जो राइट मेथड होता है सॉल्व करने का, वो क्या है कि अगर इजी होता है तो क्या ट्रिक फॉलो करना चाहिए, और डिफ़िकल्ट होता है पैसेज तो क्या ट्रिक फॉलो करनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको वर्बली बताऊँगी सारा कुछ। ईजी अगर होगा तो यही वाला ट्रिक फॉलो होगा, जो कि पहले आप जो है पैसेज, पहले जो है आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके बाद जो है आपको उसका आंसर देना है। जिस बारे में पूछा गया है उस कीवर्ड को आपको उठाना है, और उसको जो है आपको पैसेज में जाकर ढूंढना है, और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए कि कीवर्ड जहाँ पर लिखा हो और एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो पहले की उस कीवर्ड से पहले की एक लाइन पढ़िए, और उसके बाद की एक लाइन पढ़िए, आपको आंसर जो है पूरा समझ में आ जाएगा। ये हुआ आपका जो है जब आसान सा पैसेज आता है। जब डिफ़िकल्ट पैसेज आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब आपका अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपका यही मेथड काम आएगा। उसको किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेंदी नहीं करके आपको कैसे करना है। जो आपका फर्स्ट वाला है, जिसमें कि आपको ये पहले रीड करना होता है पैसेज, तो उसको भी करने का एक ट्रिक है कि आप जो भी प्रेफरेंस करेंगे, जो भी प्रेफर लैंग्वेज होगी आपकी, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है, या किसी स्टूडेंट को हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है, और हिंदी तो सभी को समझ में आती है, राइट। सो ऐसा आपको लैंग्वेज लेना है
एक ही लैंग्वेज में आपको पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के समझना है। स्टोरी एक अपने दिमाग में बनानी है कि ऑथर ने क्या कहने का कोशिश किया है, उसमें क्या कहने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है, उसमें किस बात पर फोकस किया गया है। उन सबको पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते ही आपको जो है समझ में आने लगता है कि हाँ ये किस बारे में पूछा गया, उसका राइट आंसर कौन सा है। एलिमिनेट करते हैं आप ऑप्शन के थ्रू कि ऑप्शन ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा तो फोर्थ ही होगा। सो उस तरह से आप कोरिलेट करिए, है ना, तो इसमें जो है समय कम लगेगा। तो यही मेथड होता है डिफ़िकल्ट जो है उसको करने के लिए, कि आपको एक प्रेफर करनी होती है लैंग्वेज, उसमें आपको पूरा पैसेज फटाफट से पढ़ कर समझना होता है, एक स्टोरी बनानी होती है और आपको पैसेज को उसी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना है। जैसा पैसेज दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपना माइंड नहीं लगाना है, या उस टॉपिक के बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा हो तो वो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आपको जो पैसेज एग्ज़ाम में दिया गया है, आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट बात है आपको मैंने यहाँ पर बताई है कि आप डिफ़िकल्ट जो भी कन्फ्यूज़न वाले पैसेज होते हैं, जो लेंदी पैसेज होते हैं, उनको कैसे आपको जो है सॉल्व करना है। पैसेज को आप पढ़े फटाफट से, अपने प्रेफर लैंग्वेज के अनुसार, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, उस लैंग्वेज में आप उसको पढ़िए। एक स्टोरी की तरह अपने दिमाग में रखिए उसको, और क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन के थ्रू उसको जो है, ऑप्शन की हेल्प से ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। कौन सा ऑप्शन जो है नहीं होना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप स्टोरी की तरफ से समझ लेंगे पैसेज को। और इस तरह से आप जो है आराम से डिफ़िकल्ट पैसेज को भी आसानी से कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रैक्टिस करिए जो भी कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी आपको लगते हैं कि हाँ मैं जो है इसको प्रैक्टिस करके और जो है टाइम मैनेजमेंट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो आपको करना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि इसके पेपर 1 में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, पेपर 2 में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है। हो सकता है कि 30 से 40 मार्क्स का ये हो। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था, 3 कॉम्प्रिहेंशन आते थे, 3 कॉम्प्रिहेंशन मतलब 15 क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे भी शिफ्ट हुए हैं जो अभी जुलाई में पेपर हुए हैं, तो उसमें देखा गया है कि 4 कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, तो 30 से 40 इसीलिए मैंने बोला। आपको जो है उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स एंड जो फैमिली है और अपने जो भी कलीग्स होते हैं जो इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य एग्ज़ाम की भी कर रहे हैं, तो गाइडेंस मिल जाती है, स्ट्रेटजी की काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं एग्ज़ाम की। उनको बोलिए कि जो इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और उन तक ज़्यादातर पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं कि जो सेल्फ़ स्टडी करते हैं और उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, इस चैनल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो आपके ज़रिए, आपकी हेल्प से, आपके सब्सक्राइब करने से उन तक वो पहुंच सके। यहाँ पर मैंने जो एक लोगो दिया हुआ है ये, तो इसका जो है ये टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा नेट मार्गदर्शन का पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है। उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्विज़ होती है वहाँ पे, और कुछ स्टडी मटेरियल्स भी डाले गए हैं जो कि वहाँ पर आप फाइल टैब में जाके आप देख सकते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके, और आप अपने डाउट्स भी वहाँ पूछ सकते हैं। और जैसे ही एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा वो भी प्राइवेट कर दिया जाएगा ग्रुप। और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसको जो है आप ज्वाइन करिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। ऑल द वेरी बेस्ट।